हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं हिरकनी बुरुज को? हिरकनी नाम कैसा पड़ा? ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इससे हमें इस कहानी में माँ का बच्चे की तरफ का प्यार दिखाई देता है। हम बोलते हैं ना, हमारे भगवान ने जो दूसरा भगवान बनाया है वो हमारी माँ तो है। चलो इस वीडियो में पूरी स्टोरी देखते हैं, इसीलिए पूरे वीडियो को एंड तक देखते रहना। हिरकनी एक साधारण महिला थी जिसने मराठा शासन काल में अपने बेटे को बचाने के लिए शासनों को नियमों का पालन नहीं किया। हिरकनी राजगढ़ किले के नज़दीक ही रहती थी। इस किले को शिवाजी महाराज ने 1674 को विजय प्राप्त करके उसे अपनी राजधानी में बदल दिया। उसका राज्याभिषेक भी रायगढ़ किले पर ही हुआ था। रायगढ़ किला पहाड़ी के ऊपरी चोटी पर था और गांव पहाड़ी पे नीचे था। किले की चारों ओर दीवारें थी, मगर एक तरफ कोई दीवार नहीं बनवाई थी, क्योंकि सेनापतियों का मानना था कि इस पहाड़ी से किसी भी इंसान को महल के अंदर आना असंभव है। इतना बड़ा है, इतना ऊंचा किला है कि किसी भी इंसान के लिए इस पर चढ़ना और भेदना असंभव था और किले के अंदर आना बहुत ही कठिन था। इस किले के नीचे जो गांव था, उस गांव में हिरकनी जो एक दूध बेचने वाली थी और वो हर रोज़ इस किले में दूध बेचने के लिए जाती थी। रोज़ सुबह मुख्य द्वार से आती थी और सूर्यास्त होने से पहले घर चली जाती थी और उसका छोटा बच्चे को वो घर में छोड़ के आती थी। रोज की तरह उस दिन भी हिरकनी दूध बेचने किले पर आई थी, मगर उस दिन उसका बेटा बीमार था। इस कारण वो थोड़ी देरी से आई थी और जल्दी जल्दी दूध बेचकर जाना भी चाहती थी। और जब दूध बेचते बेचते वो इतनी व्यस्त हो गई कि उसे समय का पता ही नहीं चला और उसी समय किले का दरवाज़ा बंद हो गया और वो अंदर ही रह गई। वो उस समय बहुत डर गई, क्योंकि उसे घर जाना था। उसका बच्चा घर में बीमार था, अकेला था। उसने दरवाजे के पास आके सिपाहियों से बहुत विनती की कि मुझे छोड़ दो, मेरा बच्चा बीमार है, घर में अकेला है, मेरा इंतज़ार कर रहा है। मगर सिपाहियों ने उसे जाने नहीं दिया, क्योंकि शिवाजी महाराज के सख्त आदेश थे कि सूर्यास्त के बाद किले का दरवाज़ा नहीं खुलेगा, वो सुबह सूर्योदय के समय ही खुलेगा। इसीलिए सिपाहियों ने उसे मना कर दिया था। शिवाजी महाराज को लगता था कि कोई अंधेरे का लाभ न उठा पाए, क्योंकि लाभ उठा के दुश्मन किले के अंदर आ सकते थे। इसीलिए उन्होंने ये सिपाहियों से कहा था कि सूर्यास्त के बाद दरवाज़ा बंद ही रहना चाहिए। मगर हिरकनी तो एक माँ ठहरी। माँ थोड़ी हार मानने वाली थी। उसने अपने बच्चे के लिए घोर अंधेरे में किले से नीचे जाने का प्रयास शुरू कर दिया। उसने सोचा, कितना भी किला ये ऊंचा है, बड़ा है, कैसा भी रास्ता होने दो, मगर ये मैं नीचे किले से नीचे उतरूंगी। उसने नुकीले पत्थरों और झाड़ियों के सहारे वाला बहुत कठिन रास्ता चुनकर पार कर दिया। वो अपने छोटे से बच्चे को मिलने चली गई। उसका आनंद ऐसा था कि उसे लग रहा था कि ये छोटे तो कुछ भी नहीं है। उसका हंसता हुआ मुंह देखकर वो आनंद से गूंज उठी। फिर उसने दूसरे दिन किले में दूध बेचने के लिए आ गई। फिर सैनिकों ने उसे देखा और सैनिक उसे देखते ही रह गए कि कल शाम को इसने ये हमारा किला पार करके कैसे चली गई। और सैनिकों ने देखा कि इसने आज्ञा का पालन भी नहीं किया, तो इसे हम शिवाजी महाराज के पास लेके चले जाते हैं। और शिवाजी महाराज के पास वो हिरकनी को लेके गए। तो शिवाजी महाराज ने उसे पूछा कि तुम इतने खतरनाक रास्ते से कैसी और क्यों उतरी? तो उसने कहा, ये तो कुछ भी नहीं है महाराज, मेरे बच्चे के लिए मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। ये बात सुनकर
शिवाजी को बहुत आनंद हुआ और ये माँ बेटे का प्यार का उसे अनुभव करते हुए वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने हिरकनी की वीरता देखकर पहाड़ी पर एक दीवार निर्माण की और आदेश दिया था कि उस बुर्ज का नाम हिरकनी के नाम पर रखा जाएगा। इसीलिए उस बुर्ज को हिरकनी बुर्ज कहते हैं। इस कहानी से हमें ये बोध मिलता है कि एक स्त्री की साहस और वीरता की जितनी सराहना की जाए उतनी कमी है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।